नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिवादन है। मैं उपेंद्र सिंह भदौरिया आज आपके साथ कुछ विशेष अच्छी बातें शेयर करूंगा। क्या हम हमारे आसपास में या अपने स्वयं को हम जान सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं या हम औरों के लिए भाग्यशाली हैं? जी हाँ, हम इसे बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसके जानने के विविध सूत्र हैं, लेकिन वो सारे सूत्रों में न जाते हुए आज मैं आपसे कुछ सरल सूत्रों के माध्यम से हम कैसे जानें कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है और कितना भाग्यवर्धक है। भाग्यवर्धक अर्थात उससे मिलने वाले, उसके साथ में व्यवहार करने वाले लोगों के लिए वह कितना भाग्यवर्धक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अष्टक वर्ग विधा का जैसे ही नाम आता है तो कुछ लोगों का ये एक मत सा तैयार हो जाता है कि अष्टक वर्ग केवल और केवल मात्र उन लोगों के लिए है कि जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लेकिन केवल अष्टक वर्ग के लिए के माध्यम से करते हैं। अष्टक वर्ग कोई ज्योतिष से भिन्न अंग नहीं है, ज्योतिष का अभिन्न अंग है। जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, अधिकतर पूर्वाचार्यों ने अपनी क्लासिकल बुक्स, अपने जो ज्योतिष के विद्यमान वैदिक ग्रंथ हैं, उसके अंदर आपको अष्टक वर्ग का उल्लेख मिलेगा। तो अष्टक वर्ग बहुत जरूरी और बहुत काम की चीज है। उसका आज हम कुछ उपयोग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना सज्जन है, उसको देखने के लिए हम लग्न का उपयोग करते हैं। लग्न के में गुरु का उपयोग करते हैं। गुरु का कैसा उसके लग्न पर प्रभाव है, उसके लग्नेश पर कैसा प्रभाव है, इत्यादि इत्यादि सब चीजों को हम देखते हैं। किंतु आज मैं आपसे बहुत सरल चीज के माध्यम से बात बताने जा रहा हूँ कि अष्टकोण कैसा उपयोगी होता है। अष्टकोण के लिए हम सबसे पहले चंद्राष्टक का उपयोग करते हैं। चंद्राष्टक चंद्राष्टक के अंदर में चंद्र अपने अष्टक वर्ग में जिस राशि में पड़ा है उसमें यदि उसे 8 बिंदु मिल रहे हैं तो वह व्यक्ति स्वयं भाग्यशाली होता है और वो दूसरों के लिए भाग्यशाली भी होता है। तो जिसके चंद्राष्टक के में जिसका चंद्र 8 बिंदु लेकर पड़ा है, वह व्यक्ति स्वयं तो भाग्यशाली होता ही है, किंतु औरों के लिए भाग्यशाली भी होता है। औरों के लिए कैसे भाग्यशाली होता है? जैसे प्रातः काल उसका कोई मुंह देखता है। हमारी एक भारतीय परंपरा में एक बात आती है कि हमने उसका मुंह देखा, आज हमारा दिन खराब गया। सवेरे सवेरे उसका मुंह देख लिया, उसका हमने शकुन ले लिया, तो हमारा दिन खराब हो गया। तो जिसके चंद्राष्टक में जिसका चंद्र 8 बिंदु लेकर पड़ा है, उसका यदि आप शगुन लेंगे, उसका यदि आप सवेरे मुंह देखेंगे, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। इसके अंदर कोई संदेह मात्र नहीं है। उस व्यक्ति को यदि आप कोई उपहार देते हैं, तो भी आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आपको और कुछ फायदे होते हैं। तो अष्टक वर्ग में चंद्राष्टक को देखिए। चंद्राष्टक में चंद्र यदि 8 बिंदु, जिस राशि में चंद्र पड़ा है उसमें यदि उसे 8 बिंदु मिल रहे हैं, तो व्यक्ति स्वयं तो भाग्यशाली है, औरों के लिए भी भाग्यशाली बन जाता है। उसका मुंह देखने उसको किसी प्रकार का उसको भेंट सौगात दें, उसे कुछ उपहार दें, तो वो उपहार देना आपके लिए भाग्यशाली हो जाता है। तो चंद्राष्टक का उपयोग इस तरह हम कर सकते हैं। अष्टक वर्ग जो विधा है, ये विधा बहुत ही प्राचीन विधा है। ये हमारे सभी ग्रंथों में, बृहद पराशर हो, हल्दीपीका हो, बृहद जातक हो, इत्यादि सभी ग्रंथों में, इवन वृद्ध यवन जातक में भी आपको इसका उल्लेख मिलता है। और प्रश्न मार्ग जैसे जो
क्लासिकल ग्रंथ हैं उसमें भी उपयोग मिलता है। तो इसका उपयोग आज के दौर में हम किस प्रकार से करें, इसको जानना भी बहुत आवश्यक वाली बात हो जाती है। तो हम थोड़े थोड़े समय अंतराल से हम इसको सीखेंगे कि कैसे हम अष्टक का उपयोग करें। अष्टक का उपयोग करना वैसे किसी समय में बहुत ज्यादा कष्टकारी बन जाता था, जब बिंदुओं को गिनना पड़ता था या रेखाओं को गिनना पड़ता था। उत्तर भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि रेखाओं को शुभ माना जाता है, रेखाओं को शुभ नहीं माना जाता है, वो शुभत्व का नाम रेखा दे रखा है, और दक्षिण भारत में शुभत्व का नाम बिंदु दे रखा है। तो ये परंपरा को बहुत समझदारी से हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो इसको भी हम देखेंगे। और आज आपको मैं चंद्राष्टक में जिन जिन व्यक्ति की कुंडली में 8 बिंदु लेकर चंद्र पड़ा है, उसके 2 उदाहरण दूंगा। वो दोनों उद्योगपति हैं, गुजरात के एक शहर के अंदर उद्योग से जुड़े हुए हैं दोनों व्यक्ति, और दोनों व्यक्ति देखने के योगानुयोग है कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उनका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, और कैसे एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, और उनका सहयोग एक दूसरे को जब वो सहयोग करते हैं तो दिन पर दिन उनके भाग्य की अपने आप वृद्धि हो रही है। तो ऐसे योग जब बनते हैं, जब कोई आप विशेष ऐसे व्यक्ति को समझ लें या जान लें कि ये व्यक्ति जो है, ये आपका आपके पास में जो व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से आपके पास कुछ पूछने आया है, अगर उसके भी चंद्राष्टक के अंदर आप देखो, अगर उसका चंद्र 8 बिंदु लेकर पड़ा है, अरे 8 की बात छोड़िए, अगर 7 बिंदु लेकर भी पड़ा है तो वो आपके लिए एक अच्छा जातक बन जाता है, वो आपके लिए उपयोगी जातक बन जाता है। तो इस तरह से हम अभी एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। इस कुंडली में चंद्र तुला राशि में 10वें स्थान में पड़ा है, और चंद्राष्टक में तुला राशि में चंद्र को 8 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात चंद्र चंद्राष्टक में 8 बिंदु प्राप्त कर रहा है। तो यह जातक बड़ा भाग्यशाली जातक है। इसी प्रकार हम एक दूसरी कुंडली देखेंगे। यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। इसमें चंद्र, इसका भी चंद्र देखने जाए तो तुला राशि में ही है, लेकिन इसके चंद्र ने भी अपने अष्टक वर्ग के अंदर पूरे 8 बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो अष्टक वर्ग के अंदर 8 बिंदु पड़े हैं, और ये चंद्र भी तुला राशि में पड़ा है, तो ये व्यक्ति स्वयं भाग्यशाली व्यक्ति है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है तो ये व्यक्ति भाग्यशाली है। तो वास्तव में ये व्यक्ति भाग्यशाली हैं, और एक अच्छे व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और धनाढ्य व्यक्ति हैं, और बहुत ही दूसरों के कार्य में भी अ, सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से हम अष्टक वर्ग को अच्छी तरह से देख सकते हैं, और अष्टक वर्ग के माध्यम से हम बहुत कुछ जो फल कथन है, प्रिडिक्शन है, भविष्य कथन है, वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर अष्टक वर्ग का उपयोग बताया कि अष्टक वर्ग का उपयोग आप किस तरह करें। अब यही चंद्र और भी किसी शुभत्व से जुड़ता जाए तो और भी उसके शुभत्व बढ़ते जाते हैं। तो इस चीज को भी हम देख सकते हैं, इसके समुदाय अष्टक में समुदाय अष्टक वर्ग में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं समुदाय अष्टक वर्ग में यहाँ पर चंद्र 36 बिंदु लेकर पड़ा है, तो और भी इसके लिए शुभ हो गया। इसके दसम भाव से, दसम भाव में 24 बिंदु पड़े हैं, और 11वें भाव में 36 बिंदु पड़े हैं। व्यक्ति स्वयं अच्छा आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो गया, इसके कर्म से ज्यादा इसको आय मिलेगी। तो ये सब चीजें भी हम अष्टक वर्ग के माध्यम से देख सकते हैं। तो अष्टक वर्ग जीवन के प्रिडिक्शन करने में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली का प्रिडिक्शन करने में
बहुत ही ज्यादा उपयोगी टूल है या उपयोगी विधा है। हम इसे उपयोगी विधा कहेंगे। तो मैं आज अपनी ये बात, छोटी सी बात को आपको समझाकर अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। नमस्ते।